दहशतगर्दी के पीछे मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। कुछ मखसूस अनासर पुश्तपनाही करते हैं। जब रियासत उन पर हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत। सिपा सलार ने कहा, पाकिस्तान अल्लाह का अता करदा अनमोल तोहफा है। हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शम्मा रोशन करनी है। बेला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखनी है। जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। IMF का जायजा मिशन मुज़ाकरात के लिए कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ़द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। FBI, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ भी मुज़ाकरात होंगे। $4,457 अरब रुपए टैक्सेस रेवेन्यू के 1 लाख से जायद मुकदमात अदालतों में फंसे होने का इंकशाफ। ज़ेर इल्तवा मुकदमात से आमदनी की वसूली और मुआशी इस्तेहकाम शदीद मुतासर। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ टैक्सेस से मुतालिक 6,000 ज़ेर इल्तवा मुकदमात में अरबों रुपए की मुमकिन वसूलियाँ शामिल। मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स और अदालतों में सिटे आर्डर्स के 22,000 मुकदमात सालों से लटके हैं। मुकदमात के ज़ेर इल्तवा होने की वजह आला अदलिया में मुख्तस रेवेन्यू बेंचेस का ना होना करार। रमज़ान बरकतों का महीना, नेकियों का खजीना। पाकिस्तान में आज पहला रोज़ा। घर घर तिलावत कुरान और दुरूद की सदाएं। शहर शहर सहरी का खुसूसी एहतमाम। इफ्तारी के लिए तैयारियां भी शुरू हो गईं। रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर सदर आसिफ अली ज़रदारी की पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, रमज़ान मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का महीना है। रमज़ान अपनी ज़िंदगियों को असर नौ शुरू करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। रमज़ान आते ही मुनाफाखोर बेलगाम। फलों और सब्जियों की कीमतें बढ़ा दी। लाहौर और कराची में मनमानी कीमतों पर दालों, गोश्त और मशरूबात की फ़रोख्त। कराची के बाज़ारों में सब्जियों की कीमत में इजाफा। प्याज 55 के बजाय 80 रुपये किलो में फ़रोख्त। आलू 50 रुपये की बजाय 80 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। अदरक 303 के बजाय 600 रुपये किलो। शिमला मिर्च की 40 के बजाय 100 रुपये किलो में फ़रोख्त। फल फरोश भी मर्जी के रेट वसूल करने लगे। महंगाई में इजाफे पर शहरी चीख उठे। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने रमज़ान में मौसम खुशगवार रहने की नवीद सुना दी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कंबर, शहदादकोट, जैकबाबाद, कश्मोर, शिकारपुर, घोटकी, लाड़काना और सक्खर में आज रात गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। बलाई, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला बरलूद रहने। चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। इसराइल का रमज़ान के दौरान गजा में जंगबंदी का ऐलान। जंगबंदी में तोसी की अमरीकी तजवीज़ मान ली। रमज़ान के दौरान और अप्रैल के वस्त में यहूदी त्यौहार तक जंगबंदी में आर्जी तोसी की मंजूरी दे दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक जंगबंदी के पहले रोज़ जिंदा या मुर्दा यरगमालियों की निस्फ तादाद को इसराइल के हवाले किया जाएगा। हमास का ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। स्वीडन और नॉर्वे में 20.5 घंटे का रोज़ा। अल्जीरिया में रोज़ादार 16 घंटे 44 मिनट के बाद इफ्तारी करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में रोज़ा सिर्फ 13 घंटे तवील होगा। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ब्राज़ील, जिम्बाब्वे समेत कई ममालिक में रोज़ेदारों को 12 से 13 घंटे सब्र का दामन थामे रखना होगा। बलूचिस्तान के इलाके ज़हरी में जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई रहनुमा कातिलाना हमले में जाँ बहक। मुसल्लह अफराद ने गुलाम सरवर पर तरासानी के मकाम पर फायरिंग की। साथी अमानुल्लाह भी जान की बाजी हार गए। सिंध में दरियाए सिंध पर नहरें नहीं बनेंगी तो नहीं बनेंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का दो टोक मौक़िफ़।
कहा सिंध में कैनाल्स के खिलाफ तहरीक चलाने की कोशिश की जा रही है। जब तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बिलावल भुट्टो ने कहा है, कैनाल्स नहीं बनेंगी। तारीख गवाह है, कालाबाग डैम का खात्मा पीपल्स पार्टी ने किया। मजीद कहा, हम फॉर्म 47 वाले नहीं, फॉर्म 45 वाले हैं। पीपल्स पार्टी को आवाम के दिलों से कोई डिक्टेटर निकाल सका, ना कोई बरसाती सियासतदान। बिलावल भुट्टो वो काम कर रहे हैं जो तारीख में नहीं हुए। वो वज़ीर आज़म बनने के हकदार हैं। कराची में डंपर की टक्कर से हलाकतों का सिलसिला जारी। लियाकताबाद में गुज्जर नाले के करीब डंपर की टक्कर से 55 साला मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तइल अफराद की डंपर को जलाने की कोशिश। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, डंपर हादसात में जिंदगी की बाजी हारने वाले अफराद के अहलखानों को प्लॉट दिए जाएंगे। कराची में जेल चरंगी पुल के करीब 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में एक शख्स जान से गया। मुस्तफ़ा कत्ल केस में नया मोड़। FIA ने मरकजी मुल्जिम अरमगान से मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश शुरू कर दी। मुल्जिम के बैंक अकाउंट्स और तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद 90 रोज़ के लिए मुंजमद। सिंध पुलिस ने अरमगान से तहकीकात के लिए FIA को खत लिखा था। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर खुलकर बोल पड़े। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, केस दुरुस्त हल हुआ तो मनशियात का खात्मा हो जाएगा। केस में बड़े बड़े नाम बेनकाब होंगे। मेरे पास कुछ मालूमात हैं, अभी शेयर नहीं कर सकता। नौजवान नस्ल को नशे का आदी बनाया जा रहा है। मनशियात फरोशी में टीचर्स भी मुलव्वस हैं। ख़त लिख रहा हूँ, तलबा और टीचर्स के टेस्ट कराए जाएँ। इख्तियारात होते तो देखता डंपर से कैसे हलाकतें होती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी ग्रुप मैच में आज न्यूजीलैंड और भारत में मुकाबला होगा। इंग्लैंड को जनूबी अफ्रीका के हाथों 7 विकेटों से शिकस्त। पोर्टेज ने 180 रन का हदफ 30वें ओवर में ही पूरा कर लिया। इंग्लैंड टूर्नामेंट में एक भी मैच न जीत सका। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल लाइनअप भी मुकम्मल। अफगानिस्तान की टीम दौड़ से बाहर। भारत, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने जगह बना ली। चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन परफॉर्मेंस पर हेड कोच का ओहदा खतरे में पड़ गया। तब्दीली का इम्कान। सकलैन मुश्ताक हेड कोच के लिए फेवरेट उम्मीदवार। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से सकलैन मुश्ताक की मुलाकात। पाकिस्तानी टीम की कोचिंग की पेशकश कबूल कर ली। सकलैन मुश्ताक को न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए जिम्मेदारियां मिलने की तवक्को। सदर ट्रंप के साथ कशीदगी के बाद सदर ज़ेलेंस्की मादनी मुआहदे पर दस्तखत के लिए तैयार। अमेरिका से यूक्रेन की हिमायत में मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करने की अपील कर दी। कहा, सिक्योरिटी ज़मानतों के बगैर फायरबंदी यूक्रेन के लिए ख़तरनाक हो सकती है। अमेरिका हमेशा ताकत के ज़रिए अमन की बात करता रहा। हमें मिलकर पुतिन के खिलाफ मजबूत इक़दाम करने चाहिए। तमाम यूक्रेनी अवाम एक मजबूत अमेरिकी मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं। बोलीविया में 2 मुसाफिर बसों के दरमियान तसादुम से 29 अफराद हलाक हो गए। हादसा जनूब मगरबी शहर वूनी में पेश आया। एक बस ड्राइवर की हालत तशवीशनाक, दूसरा खतरे से बाहर। मकामी हुकाम के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। एलन मस्क के 14वें बच्चे की पैदाइश। अमेरिकी सदर के मुशीर ने तस्दीक करते हुए खुशी का इजहार किया। एलन मस्क की अहलिया शेवन ज़ेलस ने एक्स पर अपने बेटे सेल्डन की पैदाइश का ऐलान किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में नौमौलूद को जगनारेट जैसी मजबूत जिसामत का हामिल और सोने जैसे दिल वाला करार दिया। एलन मस्क ने दिल के इमोजी के साथ रद्द अमल दिया।